नमस्कार। अहमदाबाद में हाल ही में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा हुआ उसने वाकई सब कुछ छोड़ दिया है। आज हम इसी भयानक घटना पर बात करेंगे। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था। हमारे पास जो भी शुरुआती जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, जांच कहां तक पहुंची है और सबसे अहम, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद हुए इस हादसे में एक यात्री बच कैसे गया। आइए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो ये घटना है 12 जून 2025 की। दोपहर के वक्त करीब 1:38 पर एयर इंडिया का वो बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर फ्लाइट 171 अहमदाबाद से उड़ा और उड़ान भरने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया। और गिरा कहाँ? शहर के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर। बहुत दुखद। विमान में कुल 242 लोग थे। इनमें 230 तो यात्री थे और 12 क्रू मेंबर, और इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। और हादसा सिर्फ हवा में नहीं, जमीन पर भी कहर बनकर टूटा। वहां भी 38 से ज्यादा मौतें हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। वो ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं और सुनने में आया है कि वो विमान के इमरजेंसी एग्जिट दरवाजे के पास बैठे थे। तो क्या शुरुआती जांच से कुछ पता चला है? कोई सुराग हाथ लगे हैं? हाँ, कुछ अहम बातें सामने आई हैं शुरुआती जांच में। जैसे जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसमें दिखता है कि विमान टेक ऑफ के कोई 17 सेकंड बाद ही तेजी से नीचे आने लगा। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त विमान में कोई आग नहीं दिख रही थी। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सुराग है। जांचकर्ताओं को लगता है कि रैम एयर टर्बाइन, जिसे RIT कहते हैं, मतलब वो एक तरह का इमरजेंसी पावर जनरेटर होता है, वो शायद क्रैश से पहले ही एक्टिवेट हो गया था। रैम एयर टर्बाइन, उसका एक्टिवेट होना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, RIT सिस्टम तभी काम करता है जब विमान के जो मुख्य इंजन है या जो प्राइमरी पावर सप्लाई है उसमें कोई बड़ी, मतलब सीरियस गड़बड़ी हो जाए। तो इसका एक्टिवेट होना ये एक पुख्ता संकेत है कि शायद कोई इंजन फेलियर हुआ होगा या फिर कोई गंभीर बिजली सप्लाई की समस्या। ये एक इमरजेंसी बैकअप है, तो इसका चलना ही अपने आप में बताता है कि कुछ बहुत गलत हुआ था। हालांकि एक बात और है, एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी दूसरे बोइंग 787 विमान हैं उन सब की जांच हुई है, और DGCA, मतलब अपना नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उसने अब तक जितने सिस्टम जांचे हैं उनको शुरुआती तौर पे तो क्लीन चिट दी है, मतलब उनमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। अच्छा, ये तो बड़ी उलझन वाली बात हो गई। एक तरफ रैट एक्टिवेशन है जो गंभीर समस्या का संकेत दे रहा है, और दूसरी तरफ बाकी बेड़े के विमानों में वैसी कोई दिक्कत नहीं मिली। तो फिर जांच आगे कैसे बढ़ रही? हाँ, ये उलझन है, इसीलिए अब आगे की जांच और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी। अब इनका पूरा विश्लेषण हो रहा है। इसमें अमेरिका और भारत दोनों देशों के एविएशन अधिकारी शामिल हैं, साथ में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, इंजन बनाने वाली कंपनी GE और हमारी DGCA, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। जांच का दायरा काफी बड़ा है, कई एंगल से देखा जा रहा है। जैसे, क्या इंजन ने अचानक पावर खो दी थी पूरी तरह से, या कुछ और हुआ? फ्लैप्स में कोई दिक्कत थी क्या, या लैंडिंग गियर में? और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट और क्रू ने क्या किया, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, ये सब जांचा जा रहा है। ये हादसा इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जैसा मैंने सुना है 2009 या 2011 के आसपास जब से ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर सेवा में आया है, तब से लेकर आज तक ये पहली बार है कि इसके किसी हादसे में यात्रियों की जान गई हैं। पहली घातक दुर्घटना। जाहिर है इस पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी आई होंगी, भारत, UK, अमेरिका। बिल्कुल, कई देशों के नेताओं ने, एविएशन इंडस्ट्री के लोगों ने, सबने गहरा दुख जताया है और संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और इन प्रतिक्रियाओं के अलावा इस घटना ने एक और काम किया है। इसने दुनिया भर में विमानन सुरक्षा पर फिर से एक बहस छेड़ दी है, खासकर ड्रीम लाइनर विमानों को लेकर और उनके इंजन सिस्टम्स को लेकर। विमानों की विश्वसनीयता, उनकी सेफ्टी, इन सब पर अब और ज्यादा बारीकी से नजर रखी जाएगी। सवाल उठ रहे हैं। तो आज हमने इस दुखद हादसे के बारे में जो उपलब्ध जानकारी है उसे समझने की कोशिश की। कैसे ये घटना हुई, कैसे एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया, कैसे शुरुआती जांच इंजन या पावर सिस्टम की किसी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रही है, और कैसे एक बहुत ही जटिल जांच अभी चल रही है जिसके नतीजों का सभी को इंतजार है।
जी बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये ड्रीमलाइनर की पहली घातक दुर्घटना है, ये बात इसे और भी गंभीर बना देती है। इसने स्वाभाविक रूप से वैश्विक स्तर पर सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं पर फिर से सोचने को मजबूर किया है। और अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जिस पर शायद आगे की जांच रोशनी डालेगी, कि अगर बेड़े के बाकी ड्रीमलाइनर विमानों की शुरुआती जांच में कोई वैसी गड़बड़ी नहीं मिली, तो फिर फ्लाइट 171 के साथ आखिर ऐसा क्या अनोखा हुआ। जांचकर्ता उन आखिरी चंद सेकंड से जुड़े कौन से ऐसे फैक्टर्स उजागर कर सकते हैं जो शायद उन सिस्टम से भी अलग हों जिनकी जांच पहले हो चुकी है। इसका जवाब मिलना अभी बाकी है।